प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने रिलेटिविटी के बारे में कंप्लीट लेक्चर कर दिया। अगर आपको देखना है आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में, जिसमें हमारा पहला चैप्टर आता है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हमारा रिलेटिविटी में था। थर्ड चैप्टर मतलब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर जो हमारा आएगा द स्टैटिस्टिकल बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट के बारे में होगा। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी से फाइंड करके हम माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट देखेंगे। किसी दो आइडेंटिकल बॉक्स में हम कोई पार्टिकल रखेंगे, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, n पार्टिकल रख के देखेंगे क्या फार्मूला निकल के आता है। साथ साथ इसके बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टोटल हम जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप लोग हेड डालेंगे माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट हमारा टॉपिक यही होगा, माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। सो चलिए, जब हम कोई 2 पार्टिकल लेते हैं, वो भी 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी आपने समझते आए हैं क्लास 10th से, 10th में भी समझा, 12th में भी समझा, बीएससी में ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको प्रोबेबिलिटी बताएंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज टॉपिक होगा। प्रोबेबिलिटी लगभग हमारा वही होगा जैसे हम डाइस को अगर फेंकें या सिक्कों को उछालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। एक सिक्कों को उछालते हैं, सपोज दैट आप एक सिक्का लीजिए, उसे उछालिए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 50-50% दोनों की प्रोबेबिलिटी है। 2 सिक्के साथ साथ उछालिए, तब बताइए हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आता चला जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप कैसे फाइंड करोगे। 2 प्रकार से हम निकालेंगे। एक तो हमारा होगा, सबसे पहले आप लिख लेंगे लेट वी हैव 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स। हमारे पास 2 पार्टिकल है। हम मान लेते हैं एक रेड पार्टिकल है, दूसरा व्हाइट पार्टिकल है। ठीक, मतलब 2 पार्टिकल है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। 2 पार्टिकल है, एक रेड है, दूसरा व्हाइट है। लेट वी हैव 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स लिख सकते हैं या फिर सेम पार्टिकल, सेम पार्टिकल, रेड एंड व्हाइट। हमने 2 पार्टिकल लिया जिसको हमें 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? आइडेंटिकल का मतलब ये यहां पर बताएंगे कि दोनों समान बॉक्स हैं। आपको 2 समान बॉक्स हैं, तो आपको क्या करना है, 2 पार्टिकल हैं जो कि समान, मान लो गेंद हो गया, एक रेड कलर की गेंद है, एक व्हाइट कलर की गेंद है। अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल, जब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, समझना ध्यान से, सब समझ में आएगा, तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी, और दूसरा कंडीशन ये होगा जब आपकी आंखें खोल दी जाएं, बिना देखे आप एक बार डाल दिए, दूसरी बार आप देख देख कर डालेंगे, मतलब डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब आप उसे देख सकते, देख करके डाल सकते। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब सपोज दैट आपकी आंखों पट्टी बांध दी गई, तो आप दोनों को कैसे देखोगे, वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो गया। तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक, चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपके पास 2 बॉक्स हैं, 2 के दोनों आइडेंटिकल हैं ना, 2 बॉक्स हैं, 2 के दोनों आइडेंटिकल हैं। हमने बना लिया 2 बॉक्स ना, क्लियर समझेंगे तो समझ में आएगा। 2 बॉक्स हमने बना लिया। अब इसमें 2 पार्टिकल आपको डालने हैं ना, बॉक्स हमारा सेम है। आप हो सकता है दोनों पार्टिकल, आपके आंखों में पट्टी बंधी है, आप दोनों पार्टिकल उठा के किसी एक बॉक्स में डाल दो, एक के लिए कुछ भी ना बचे, हो सकता है।
आप जब आंखों में पट्टी बंधी होगी तो रेड और व्हाइट तो देख नहीं पाओगे, किसमें रेड डालना है किसमें व्हाइट डालना है। आपके पास हाथ में दो बॉल आई, एक बार तो आप दोनों एक में डाल सकते हो, दूसरे में कुछ नहीं डाल सकते हो। एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक में दोनों, दूसरे में कुछ नहीं। दूसरी कंडीशन ये आएगी, दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि आप एक इसमें डालो एक इसमें डालो। आपके हाथ में बॉल आई है, आपने लिया है, आंख में पट्टी बंध गई है, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल है। आपके सामने दो बॉक्स है, एक इसमें डाल दो एक इसमें। आपको नहीं पता कौन सा व्हाइट है कौन सा रेड है, आपको बिल्कुल नहीं पता। आपको पता नहीं कौन सा व्हाइट कौन सा रेड, भाई आइडेंटिकल बॉक्स है, आइडेंटिकल सेम, हमारा पार्टिकल भी सेम गेंद है, तो आपको कैसे पता होगा बिना देखे? आप कैसे जान पाओगे? अंतर्यामी थोड़ी हो। तो यही बताओगे एक इसमें डालोगे एक इसमें डालोगे। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप इसमें कुछ नहीं इसमें दोनों बॉक्स डाल दो। तीन कंडीशन इसकी आएगी। सो तीन कंडीशन आएगी, याद रखना, तीन कंडीशन इसकी आएगी। क्लियर हुआ? समझ में आया? 100%। अगर इसका अरेंजमेंट पूछा जाए कितना अरेंजमेंट हुआ, 1 2 3 अरेंजमेंट हुआ। नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ, 3। 3 को लिख सकते हैं क्या, 2 + 1। अब हम इसे क्यों लिख रहे हैं ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अभी आप ऐसे लिखे रहिए, जब हम 1 2 और लेंगे एग्जाम्पल तब आपको क्लियर समझ में आएगा। हम फार्मूला बनाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, जैसे सपोज दैट आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, मैं मान लेता हूं मैं आपको इस हद से पढ़ा रहा हूं कि आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा, हालांकि आपने पढ़ के आया है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फिर भी मैं उस हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को पढ़ाऊंगा। जो बच्चे प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े या जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको भी समझ में आ जाए। आप क्या करते हैं, एक सिक्का है, एक सिक्का है, इसे आपने उछाला, इसे आपने उछाला, ये गिरेगा, ये गिरेगा। हो सकता है ये हेड गिर जाए, हेड, एंड हो सकता है ये टेल पे आ जाए। कोई फिक्स नहीं है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। मतलब दो है, 50% इसकी प्रोबेबिलिटी 50% इसकी प्रोबेबिलिटी, हो सकता है कुछ भी आ जाए। ऐसा तो नहीं है 45% ये 55%, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक सिक्का है, आप उसे उछालोगे तो आपको मिलेगा, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। मतलब प्रोबेबिलिटी आप देखोगे 50-50% ना, 50-50%। वैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है, 3 है। ये 1/3 भाग होगा कि ये आ सकता है, 1/3 भाग 1/3 भाग। मतलब आप बताओगे प्रोबेबिलिटी कि 1/, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना अरेंजमेंट है, 1 2 3 3, 1/3, 1/3 ना, कंफर्म हुआ। अगर आप तीनों को सम कर दो, 1/3 + 1/3 + 1/3 मतलब 3/3 बराबर 1। आया कि नहीं आया? मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होता है, हमने फार्मूला आपको पहले नहीं बताया, यहीं से समझा दे रहे हैं, 1/, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। याद कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो 1/, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। प्रैक्टिकल आपने देख लिया कैसे निकलेगा, लेकिन फॉर्मूला भी समझ लीजिए, P = 1/, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अगर ये 4 अरेंजमेंट होता, चौथाई भाग हो सकता, 1/4, 1/4, 1/4 एंड आल्सो 1/4। सो ये फार्मूला आप लोग नोट करें। आप देखिएगा, जब आप डिस्टिंग्विशेबल हैं ना, आप देख सकते हैं आपके आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, समझना ध्यान से। 2 बॉक्स हैं, आप हो सकता है पहला तो रेड भी इसमें डाल दोगे, व्हाइट भी इसमें डाल दोगे, इसमें कुछ नहीं डालोगे। पहला तो ये कंडीशन हो सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो बॉक्स या फिर बॉक्स आइडेंटिकल है, आपके हाथों में जो गेंद है उसका कलर आपको दिख रहा है, दोनों हो सकता है। आप एक बॉक्स में डाल दो, एक में कुछ भी ना डालो। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन बन सकती है कि आप रेड इसमें डालो, व्हाइट इसमें डालो, अदरवाइज व्हाइट इसमें डालो, रेड इसमें डालो, कुछ भी हो सकता है ना। ये फर्स्ट बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स।
रेड इसमें डालो, व्हाइट इसमें डालो, लेकिन व्हाइट इसमें भी तो डाल सकते हो, ऐसा प्रोबेबल होगा? बिल्कुल होगा। एंड थर्ड जो हमारी कंडीशन बनेगी दैट इज आप इसमें कुछ न डालो, इसमें रेड और व्हाइट दोनों डाल दो। इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैट सेक्शन का प्रयोग कीजिए, क्या इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। चल, मतलब आप देख पा रहे हैं यहां पर क्लियरली कि डिस्टिंग्विशेबल में कि एक तो हमारा जब हम देख पा रहे थे रेड और व्हाइट एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में कुछ नहीं, दूसरा कुछ ऐसा हुआ पहले में रेड डाले दूसरे में व्हाइट, और व्हाइट पहले में और रेड दूसरे में डाल दिया, और थर्ड में हम पहले में कुछ नहीं डाले और सेकंड में हम रेड एंड व्हाइट दोनों डाल दिया। यहां तक सबको समझ में आया? अगर अब आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट जानना हो तो कैसे फाइंड करोगे? बोलो। अब आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना हो तो यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यहां पर तो कितना अरेंजमेंट था? एक अरेंजमेंट, दो अरेंजमेंट, तीन अरेंजमेंट। यहां पर कितना है? 1 2 3 4 ना। काफी बच्चे तो ऐसे काउंट करने थे 1 2 3 4। बालक ये बॉक्स है, दो बॉक्स, आपको एक अरेंजमेंट ये मिला, एक ये मिला, एक ये, 4 अरेंजमेंट मिले, मतलब 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यहां पर 2 + 1 लिखते थे, हमारे पास बॉल कितनी थी? 2 थी, बॉल 2 थी, n की वैल्यू 2, n + 1 होगा इसके लिए, एंड n की पावर 2 की पावर n होगा इसके लिए। अब हमें अभी तक नहीं पता कौन सा माइक्रो स्टेट होता है एंड कौन सा मैक्रो स्टेट होता है, वो चीज हम अभी आपको तुरंत समझाएंगे। हो सकता है मैं अभी समझा दूं, बट आपको धीरे धीरे समझ में सब कुछ आ जाएगा। मतलब यहां पर हमने 2 पार्टिकल लिए थे, 2 बॉक्सेस रखे थे। जब 2 बॉक्सेस रखे थे, यहां पर देख पा रहे हैं अरेंजमेंट कितना आएगा? n + 1। यहां पर कितना आएगा? 2 की पावर n की वैल्यू यहां पर 2 है। बोलो, आप सबको क्लियर हुआ? 100% क्लियर हुआ? सबको समझ में आ गया? चलो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप उत्सुक हो रहे हो कि कौन सा सर पहले बता दीजिए माइक्रो स्टेट होता है एंड कौन सा मैक्रो स्टेट होता है, सो हम आपको बताना चाहेंगे दैट इज मैक्रो स्टेट। क्या होता है मैक्रो स्टेट? मैक्रो स्टेट एंड दैट इज माइक्रो स्टेट। याद करना, ये आई होता है, ये ए होता है, माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। सो क्लियर समझना 100%। अगर आपको पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट इज n + 1, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इज 2 की पावर n। अभी हम 2-3 और एग्जांपल्स लेंगे, डोंट वरी, चलने दो। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ आ रहा है? चलो, अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, सो हम तो जानते हैं प्रोबेबिलिटी इज 1/, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। प्रोबेबिलिटी यही होती है, मतलब इसमें कितने प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो इसके लिए तो 1/, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 1 2 3 4 है, 1/4। इसके लिए क्या होगा? सर ये तो 2 आ गई, इसके लिए भी 1/4? नहीं बालक, इसके लिए 1/4 प्लस इसके लिए भी 1/4, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होगी टोटल। 1/4 इसकी, 1/4 1/4 1/4, दोनों बॉक्स हमारे लिए गए हैं, तो 1/4 + 1/4 1/2 हो जाएगा। अब देखेंगे, अरे बालक 1/4 + 1/4 क्या होता है? 4 हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2/4 मतलब 1/2। काफी बच्चे तो सोच में डूब गए, रे सर ये कहाँ से हो गया? मैं पता है तुम लोगों को आता है। इसकी भी 1/4 प्रोबेबिलिटी समझ आ गया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट समझ आ गए, माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट भी बच्चों को समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे? हम 2 पार्टिकल्स की जगह 3 पार्टिकल लेंगे, तब हमारे लिए क्या निकलेगा? सो चलिए हम फटाफट यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेकिन वी हैव 3 सेम पार्टिकल, रेड, ब्लू, रेड, ब्लू, आप कुछ भी ले लीजिए, एंड व्हाइट, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस। ध्यान दीजिएगा, हम जितने भी फार्मूले अभी हम डिराइव करें सिर्फ 2 आइडेंटिकल बॉक्स में रखे गए। ऐसा नहीं कि आप उसे 3 आइडेंटिकल बॉक्स में रख के पूछिए सर हमारा तो आ नहीं रहा,
कहाँ से आएगा बच्चा? यहाँ पर देखो कि जब आप दो पार्टिकल्स ले रहे थे, दो पार्टिकल्स ले रहे थे, दो ही बॉक्स में रखे, 3 पार्टिकल फिर भी 2 बॉक्स, n पार्टिकल लेंगे फिर भी 2 ही बॉक्स। अभी हम जितना फॉर्मूला बता रहे हैं सिर्फ 2 बॉक्स में ही बता रहे हैं, वो भी 2 आइडेंटिकल बॉक्स के लिए। अब जितना भी रखिएगा 2 आइडेंटिकल बॉक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने 3 पार्टिकल ले लिया। आपको जब 3 पार्टिकल होंगे तो आपके लिए कुछ ऐसा बनाओगे ना, 3 पार्टिकल, बॉक्स हमारे 2 ही होंगे, 3 पार्टिकल हैं, तो आप क्या करोगे, हम इन सभी को जनरली हटा देते हैं। 3 पार्टिकल होंगे तो आप एक में 3 इसमें डाल दोगे, एक में कुछ नहीं। हो सकता है आप 2 इसमें कर दो, 1 इसमें कर दो, एक इधर बचा, 2 इसमें कर दो, और अदरवाइज आप 0 3। ये 4 कंडीशन होंगी। समझ आया? 3 इसमें डालो, 1 इसमें डालते चले जाओ, 2 बचा, 1 इसमें, एक और निकाल लो, इसमें डाल दो, 1 2 और 0 3 ना। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आया, 1 2 3 4, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1। यहां पर 3 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब आपको माइक्रो, ये है माइक्रो स्टेट, MACROSTATE याद करना। माइक्रो स्टेट में मिल रहा है कि n+1, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट n+1। और वही सेम टॉपिक हम डिस्टिंग्विशेबल में देख लेते हैं। अभी ये प्रोबेबिलिटी भी हम चेंज करेंगे, सो इसको सभी को हम हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आता चला जाए। माइक्रोस्टेट हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी आप इसके लिए निकालो, 1 2 3 4 मतलब 1 अपान नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 1 अपान नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 1 अपान नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 1 अपान नंबर ऑफ अरेंजमेंट। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, क्लियर है। अब हम बात करेंगे डिस्टिंग्विशेबल के लिए। डिस्टिंग्विशेबल के लिए क्या होगा, डिस्टिंग्विशेबल के लिए आपको पहला जो टॉपिक होगा दैट इज, आपके पास अब आपकी आंखें खुली हैं, आप देख सकते हो कि कौन सा रेड है, कौन सा ब्लू है एंड कौन सा व्हाइट है, आप क्लियर समझ सकते हो। तो आप यहां पर डालोगे, एक में तो आप रेड ब्लू व्हाइट डाल दोगे, दूसरे में कुछ नहीं, ऐसा होगा। दूसरे में क्या करोगे कि आप एक में रेड ब्लू डाल दो, दूसरे में व्हाइट, और या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एक में व्हाइट डाल दो, दूसरे में रेड ब्लू। बोलो तैयार हो ना? या फिर ऐसा करने से और ज्यादा अच्छा है, समझना, 3 स्टेट इसकी मिलेगी। कैसे, अभी समझा रहे हैं, क्योंकि 2 करोगे तो एक और बचा रह जाएगा। अभी कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे इसको, कुछ नहीं यार, टेंशन मत लो। एक बार रेड ब्लू इसमें रखो, व्हाइट इसमें डाल सकते हो ना, एक तो ये हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हो ना, रेड व्हाइट इसमें रखो, ब्लू इसमें डाल सकते हो, या फिर एक अभी और बचा है, ब्लू व्हाइट रखो, रेड इसमें डाल सकते हो। कंफर्म? कंफर्म? अरे बालक, एक एक इसमें डाल सकते हो, या तो व्हाइट वाला इसमें डाल दो, रेड ब्लू इसमें रहने दो, या ब्लू वाला इसमें डाल दो, रेड व्हाइट रहने दो, या फिर रेड इसमें डाल दो, ब्लू व्हाइट रहने दो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी आपकी, दूसरी कंडीशन हो या तो व्हाइट इसमें रहने दो, रेड ब्लू इसमें डाल दो, जस्ट इसका अपोजिट, ब्लू इसमें रहने दो, रेड व्हाइट इस दूसरे वाले में डाल सकते थे, एंड रेड इसमें रहने दो और ब्लू व्हाइट इसमें डाल सकते हो। और थर्ड जो लास्ट जो हमारा मिलेगा, फोर्थ वाला, ये होगा कि आप 0 इसमें कुछ भी मत डालो, रेड ब्लू व्हाइट 3 के तीनों अदर में डाल सकते हो। बोलो इससे ज्यादा प्रोबेबल स्टेट आप लोग दे सकते हो। चैट सेक्शन का उपयोग करिए आप लोग, बच्चे चैट सेक्शन में नहीं बताते हैं, आप लोग बताते रहिए ताकि हमको समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। बोलो समझ में आया, फटाफट से लिखो समझ में आया। चलो, काफी बच्चों को समझ में आ चुका है। तो यहां पर 0 रेड ब्लू व्हाइट ना, 0 रेड ब्लू व्हाइट, क्लियर है सब बच्चों को? इससे ज्यादा क्या आप लोग इससे ज्यादा यहां पर निकाल सकते हो? बोलो, इससे ज्यादा निकाल पाओगे? नहीं ना, कोई स्टेट नहीं। आप हो सकता है रेड व्हाइट रखो, ब्लू इसमें डाल दो,
हमने ऑलरेडी बता दिया, आप इससे ज्यादा इसके कोई स्टेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने क्लियर बता दिया, नहीं कर सकते ना। ठीक, समझ आया? चलो अब इसके लिए हम निकालें नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू, कितना अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 अरेंजमेंट मिला है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? हमने ऐसा क्यों लिखा? 2 की पावर 3 को हम एटा बोलते हैं, मालूम है? ये है हमारा माइक्रो स्टेट, MICROSTAT ना। तो माइक्रो स्टेट में हम देख पा रहे हैं 2 की पावर n की वैल्यू हमारी क्या थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 है, मतलब यहां पर n इक्वल टू 3 है आपका ओवरऑल। तो n+1 माइक्रो स्टेट के लिए, एंड माइक्रो स्टेट के लिए 2 की पावर n फार्मूला होता है। ये आपको समझ आ चुका है, अब तक समझ में आ चुका है। अब अगर इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बचेगी, 1/8, कितना, 1 नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है, 8 अरेंजमेंट इसमें मिला है तो 1/8, इसके लिए भी 1/8 मतलब 1/8 मतलब 3/8। बोलो इसके लिए भी वही सेम 3/8 ही होगा, मतलब 1/8 + 1/8 + 1/8 इक्वल टू 3/8। और इसके लिए क्या मिलेगा, 1/8 सिंपल। ये आपको मिला प्रोबेबिलिटी। क्या है सर प्रोबेबिलिटी? मजा आ रहा है बच्चों को, नहीं समझ आ रहा है? चलो छापते रहो फटाफट। सर कोई कला थोड़ी है हम सब छापते रहे, अरे हम लोगों के लिए कला तो यही है। कला तो वैसे हमको भी बहुत अच्छी बनानी आती है, बना के दिखाएं, रुक जाओ बना रहे, देखो ध्यान देना, हंसना मत, बस हम बना रहे हैं, आप लोग इसको बनाते रहो, तब तक कुछ न कलाकारी करते रहे। बोलो बालक कैसा है? सर बालक तो हम लोगों के जैसा है। क्यों? बालक अच्छा दिख रहा है, मस्त। ये इस फार्मूले को देख रहा है कि अब इसमें फार्मूले में क्या निकलेगा, समझ आया? फार्मूले में क्या निकलने वाला है ये देख रहा है कि माइक्रो स्टेट में क्या आएगा एंड मैक्रो स्टेट में क्या आएगा। सो नोट करो सब लोग, बच्चों नोट करो फटाफट। 4 वाला बता दिया जाए, 4 वाला आप लोग करोगे, बताओ बता दिया जाए कि आप लोग करोगे, जल्दी डिसीजन लो, बता दिया जाए कि आप लोग करोगे 4th वाला। अरे बालकों बता दिया जाए, कब कहते हो कि नहीं बताया जाए? चलो बता दिया जाए, जब आप लोगों की इच्छा है तो बता ही देते हैं। लिख लिए ना इतना? आपको अभी तक मिल गया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मैक्रो स्टेट इज n+1, n हमारे यहाँ पर 3 था, आपकी बार n = 4 लेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल 4, और ये अरेंजमेंट 2 की पावर, या इसी पे डायरेक्ट फार्मूला बना दें, 4th वाला बता दें। आप लोग रिक्वेस्ट किए हो तो हम टाल सकते नहीं, क्योंकि आप लोग बदमाश बच्चे। सर हम तो पिछले जन्म में बदमाश थे, इस जन्म में कहाँ बदमाश हैं, बड़े शैतान हो, नहीं अच्छे। खैर छोड़ो, चलो बताते हैं 4th वाला, ध्यान समझना बच्चों। 4th वाला कैसे होगा, फार्मूला यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर वही तो नहीं है अपने पास, कहीं मिल रहा तो बताइए, हमारे यहाँ मिलता है, आ जाओ। डंडे से समझाएंगे तब ना, पास में होगे तो डंडे से समझाएंगे। चलो देखते हैं, अब की बार हम ले रहे हैं, लेट वी हैव 4 सेम पार्टिकल, रेड ब्लू व्हाइट एंड ग्रीन, ठीक, n = 4, समझ में आ? चलो जब n = 4 ले रहे हो, आपके आंखों में फिर से पट्टी बंध गई। सर देखेंगे कैसे, अब की बार देखना तो है नहीं, इनडिस्टिंग्विशेबल देख रहे हैं हम, पट्टी बांध दो अपने आंख पे, फिर बताओ कैसे बॉल्स को आप लोग फिल करोगे बॉक्स में।
हो सकता है आप इसमें 4 पार्टिकल रख दो, इसमें कुछ भी ना रखो, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, नंबर ऑफ बॉल्स 4 हैं, आपके पास 4 बॉल हैं, ग्रीन, रेड, व्हाइट एंड ब्लू। सो चलिए दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप 3 इसमें डालो, 1 इसमें डाल सकते हो। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है आप 2 इसमें डालो, 2 इसमें डाल सकते हो। एंड फोर्थ कंडीशन हो सकती है आप 1 इसमें डालो, 3 इसमें डालो। एंड फिफ्थ कंडीशन हो सकती है आपकी कि इसमें कुछ भी नहीं डालो, इसमें 4 डाल दो, चारों। ये कंडीशन आपको मिल गई डिस्टिंग्विशेबल। इतना तो सब बच्चे कर लिए होंगे, बोलो कर लिए कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। चलो अब चलो देखते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसका निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अरेंजमेंट कितना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट? 1 2 3 4 5 5 को लिख के आ सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस 1, मतलब n+1 दिख रहा है ना, n की जगह 4 है, देख लो n की जगह 4 है, समझ आया? चलो अब वहीं पर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो 1/, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है? 1 2 3 4 5, 1/5 1/5 1/5 एंड 1/5 हो गया नहीं, 1/5 ये हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी। आप डिस्टिंग्विशेबल कर रहे हैं, बोलो बच्चों ध्यान से समझना, डिस्टिंग्विशेबल करें। अब कैसे करेंगे समझना ध्यान से, मजा आएगा इसमें। चलो देखते हैं। अब आपके पास 4 है ना, तो पहली कंडीशन आपके आंखों की पट्टी खुल गई। सर अब तो हम देख पा रहे हो तो फटाफट सॉल्व करते चलो। पहले तो आप भरना जब स्टार्ट कर दोगे, पहले में ग्रीन डाल दोगे, रेड डाल दोगे, ब्लू डाल दोगे, व्हाइट डाल दोगे, अगले में कुछ नहीं डालोगे। एंड अगली जो कंडीशन आएगी आपकी, अब काफी बच्चे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सर आपको कैसे पता है? हमें पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो। सर कैसे जानते हैं कितना डिब्बा बनाना है? ये हम याद करके नहीं बता रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तब जानोगे। कैसे? पहले इसमें भर दो, एक एक बनाते चलो, भरते चलो, अगर खत्म हो जाए उसके बाद मत करो, एक एक इसमें डालते चलो, जैसे अभी तक करते आए हैं। जैसे देखो इधर 4 0 था, 3 इधर गया, 1 इसमें डाल दिया। वैसे GRB इसमें रहेगा, ग्रीन रेड ब्लू, व्हाइट को इसमें डाल दो। अब की बार क्या होगा? ग्रीन रेड व्हाइट इसमें रहेगा, ग्रीन रेड व्हाइट ब्लू इसमें डाल दो। फिर क्या होगा? ग्रीन ब्लू व्हाइट रहेगा, रेड डाल दो। फिर क्या होगा? रेड ब्लू व्हाइट इसमें रहेगा, ग्रीन इसमें फेंक दो। इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, सबको पता है, सबको पता है, इतना हो सकता है। 100% समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं आता तक? नहीं होगी सर 100%। चलो अब देखो, फिर यहाँ पर देखो बैलेंस हुआ गया, 2 इसमें 2 इसमें। तो उसी प्रकार आप ग्रीन रेड को हो सकते इसमें रख दो, ब्लू व्हाइट को उसमें रख दो। फिर से चलो बनाते हैं ना, ये वाला ज्यादा बनेगा। सर आपको कैसे पता है? हमको पता है। चलो देखो कैसे बनता है। आप पहले ग्रीन रेड डालो, ब्लू व्हाइट इसमें डाल दो। दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ, क्या बनाओगे? ग्रीन रेड इसमें डालो, ब्लू व्हाइट उसमें डाल दिए ना। बी पॉसिबल इतना ना, 100%। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ब्लू व्हाइट इसमें रह दो, ब्लू व्हाइट इसमें रख दो, ग्रीन रेड को इसमें डाल दो। हो सकता है ना? अरे भाई इधर है, ब्लू व्हाइट को इसमें अगर रख रहे हो, ग्रीन रेड इधर रख रहे हो, तो हो सकता है आप ब्लू व्हाइट पहले वाले में रख दो, ग्रीन रेड दूसरे वाले में डाल दो। अब चलो इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। इधर क्या बता रहा है? आप ग्रीन रेड इसमें रख दो, ग्रीन रेड तो ऑलरेडी चला गया, ग्रीन डब्लू रख दो, ग्रीन व्हाइट, और रेड ब्लू कर दो। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। या आप पहले वाले में रेड ब्लू भी रख सकते थे, दूसरे में ग्रीन व्हाइट भी रख सकते थे। अब चलो इधर चलते हैं। मुझे पता है सर 8 बॉक्स बनेंगे, कुछ नहीं पता तुम लोगों को, प्रैक्टिकल नहीं करते ना, बस बैठ के वीडियो देख रहे हो। अरे दिमाग लगाओ बैठ के। GW देखो, GB सर 128 GB नहीं, वो वाला नहीं है। यहाँ पर देखो ग्रीन ब्लू, कहीं पर है ग्रीन ब्लू
मिल रहा है इधर पहले वाले बॉक्स में, ग्रीन रेड है, ब्लू वाइट है, ग्रीन नहीं है, जीबी किसी में नहीं है, डाल दो ग्रीन ब्लू और रेड वाइट हो जाएगा। तो रेड वाइट कहीं पर है? नहीं है, हाँ सर नहीं है। एंड अगला जो हमारा बॉक्स बन जाएगा दैट इज रेड वाइट इसमें हो जाएगा एंड ग्रीन ब्लू इसमें हो जाएगा। फिर और बॉक्स बना सकते हो, चलो देखते हैं बन जाएगा कि नहीं। अब यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, इधर पहुंचो। रेड वाइट इसमें रख सकते हो, रेड वाइट कहीं रखा है, रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, इधर रहा रेड वाइट, ये रहा रेड वाइट, रेड वाइट इसके जस्ट बगल ही मिल गया। सर ये तो है हमारा। रेड ब्लू रख सकते हो, रेड ब्लू, ये देखो रेड ब्लू रखा गया है। रेड ग्रीन रख सकते हो, ये रखा गया सर, और नहीं बन सकता, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। कंपेयर करो, रेड ब्लू इधर है, रेड ब्लू, रेड वाइट इधर ही हो गया एंड रेड ग्रीन इधर हो गया, ग्रीन रेड रेड ग्रीन हो गया, और नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा, ये ध्यान देना। समझ में आया? ऐसे किया जाता है और नहीं बनेगा। एंड फिर लास्ट कहाँ भी, मजे मत करो, लास्ट नहीं आया। फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल डब्ल्यू इसमें कर दो, जी आर बी इसमें कर दो, सिंपल। अब लिखते चले जाओ, ब्लू इसमें कर दो, जी आर डब्ल्यू इसमें कर दो, रेड इसमें कर दो और जी बी डब्ल्यू, ग्रीन ब्लू वाइट। और हम आपको जो नोट्स देंगे उसमें हो सकता है ये नाम चेंज रहे, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। रेड ब्लू वाइट, ऐसा नहीं है कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वही नोट्स में भी लिख दें। हो सकता है हम नोट्स में क्या लिखा होगा पता नहीं, वो तो देखने के बाद मालूम चलेगा। अभी जो हम बता रहे हैं वो समझो, समझने वाली चीज़ है, आप लिखते चलो। नोट्स जो आपको मिलेगी थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, हो जाए ना। अब इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट अभी नहीं फाइंड करेंगे, भी सबसे लास्ट वाला निकालेंगे। चलो लास्ट वाला देख लेते हैं कि लास्ट वाले में क्या आएगा। लास्ट वाला ये हो सकता है कि आप इधर कुछ भी ना रखो और इधर ग्रीन रेड ब्लू व्हाइट सब कुछ इधर रख दो ना। अब जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू कितना आया, काउंट कर लो, 16 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 है। 16 क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितना कितना n यहाँ पर कितना लियो 4 कर दो, आ जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर n। ये माइक्रो स्टेट है, MICROSTATE एंड दैट इज मैक्रो स्टेट, MACROSTATE। नोट कर लो। प्रोबेबिलिटी बतानी है तो इसके लिए 1/16 ना, 1 नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इधर 16 आया, इधर 4/16 मतलब 1/16 ऐसे लिखोगे ना, 1/16 1/16 1/16 1/16 मतलब 4/16। आप इसको लिख सकते हो 1/4। इसके लिए 1 2 3 4 5 6/16 मतलब 3/8। इधर भी 4/16 मतलब 1/4, इसके लिए 1/16। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं n इक्वल टू n की तरफ, चलो उधर ही देख लेते हैं। अब हमारे पास n पार्टिकल है, लेट वी हैव n सेम पार्टिकल, n पार्टिकल है मतलब n इक्वल टू n ही की बात हो रही है। तब आपके लिए इनडिस्टिंग्विशेबल कैसे करोगे ना, इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए कैसे करोगे, एक में n दूसरे में 0, अगला n-1 इसमें 1, अरे घटा रहे हो, एक इसमें चला जाएगा। अरे बालक, इधर अगर 3 करते थे 0 करते थे, इधर एक घटा रहे थे 3-1, इधर जा रहा था 1 मतलब इधर 2 इधर 1, वैसे ही। और इधर करते थे 3-2 तो इधर जा रहा 2 मतलब इधर आ रहा था 1 इधर 2 आ रहा था, तो वैसे n-2 और इधर जगह क्या चला जाएगा
2 सो वन ऐसे घूमते फिरते चला जाएगा। आगे हमारा आ जाएगा एक समय कंडीशन n माइनस आर, तो इधर चला जाएगा r, इसलिए हमारा फार्मूला बनेगा r हमारा कोई नंबर होगा। एंड फाइनली हमारा जो आएगा दैट इज इधर क्या हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा n। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब आप यहाँ पर 4 लिए थे 1 अपान नंबर ऑफ अरेंजमेंट उससे एक ज्यादा आ रहा था n+1। याद कीजिए जब आप इधर 4 पार्टिकल्स लिए थे तो इधर 1/5 आ रहा था, जब इधर आप 3 पार्टिकल लिए थे तो 1/4 आ रहा था। आप पेज पलटिए अभी तुरंत देखिए। वैसे इधर देखेंगे n-1 1 है, इधर सिंपली 1/n+1, सबके लिए 1/n+1 ही था, चेंज नहीं हुआ था इसके लिए n+1 1/n+1 सबके लिए इसी प्रोबेबिलिटी सेम है। डिस्टिंग्विशेबल जब होगा तब के लिए हमारा चेंज हो जाता है, डिस्टिंग्विशेबल होगा तब के लिए प्रोबेबिलिटी इधर जो भी आएगा आप लोग जानते हो ऐसे n-r करके दिखाओगे। आप देखे थे इधर आपका 16 आया था जब आप 4 n = 4 लिए थे, तो आपका नंबर ऑफ अरेंजमेंट 16 आया था, तो प्रोबेबिलिटी आपका 1/16 पहले में हुआ था जो कि विच इज इक्वल टू 1/2n, यानी यहाँ पर 4 था ना, प्रोबेबिलिटी यही आई थी। और उसके पहले वाले में प्रोबेबिलिटी जब हम 3 पार्ट के लिए थे n = 3 तो 2 की पावर n हुआ था, मतलब 2 की पावर 3 हुई थी, मतलब 8 आया था, इधर 1/8 हुआ करता था 1/2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर n, जितने भी पार्टिकल लोगे उतनी पावर n। सिंपल, आप जस्ट पिछले में देखिए अभी, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसी के आधार पे हम फार्मूला बना रहे हैं 1/2 की पावर n। अगर जैसे मान लो आपको अभी तो 3-4 पार्टिकल दिए, मान लीजिए कर दिया जाए आपको 20 पार्टिकल दिया गया, 4 में ही देख रहे थे, हमारा 6 तक बन गया था, अगर 20 पार्टिकल दे दिया जाए, कल्पना करो, इमेजिन करो कितना ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1/2 की पावर n आ गया। इसके लिए अगर निकालना हो सो ऑन, ऐसे हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं n-r के लिए, ये इसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं विच इज प्रोबेबल इक्वल टू, देखिए जब r होगा तब के लिए फार्मूला बताया जा रहा है, ये r होगा फैक्टोरियल n अपान n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल इंटू 1/2 की पावर n। अब इसी में आप वैल्यू रखो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसी में वैल्यू रखते चले जाओ, आपको वैल्यू मिल जाएगी। और इधर नीचे के लिए 2 की पावर n। समझ में आया, 100% क्लियर हुआ, सिंपल। चलो सॉरी, ये 1/2 पावर n होगा, ये भूल के हमने लिख दिया, नीचे भी देख रहे थे 1/16 ही बचा था। और अब आप देखिए इसमें वैल्यू रखिए, इसमें आप वैल्यू रख के देख लीजिए r की वैल्यू। जैसे आपने जब 4 पार्टिकल्स लिए थे, सपोज दैट इसमें पहला बना था, ये दूसरा एंड ये तीसरा एंड ये 4th एंड ये 5th अरेंजमेंट था। 4th अरेंजमेंट के लिए आप वैल्यू रख के देखिए आता है कि नहीं, वैल्यू आप आगे चल के क्वेश्चंस कराएंगे, इसी पे वैल्यू रखवाएंगे, सब आएगा। सो ये रही हमारी वैल्यू। और ये मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, ये टॉपिक हमारा अगला टॉपिक होगा, एक नया टॉपिक जो आपके पेपर में पूछा जाता है। सो एक नया टॉपिक होगा, ये फार्मूला आप याद रखेंगे, r की जगह क्या रखना है, जितना घटाना है, जैसे n-r है ना, n-2 n-3 जितना होगा, मान लो तीसरा स्थान है तो r की जगह 3 रख दो, तब रख के देखो आपको वैल्यू आएगा सेम टू सेम। सो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक नोट टॉपिक लिख लेंगे कि नंबर ऑफ, ये होता था हमारा माइक्रो स्टेट इक्वल टू 2 की पावर n फॉर n पार्टिकल, यहाँ पर जितने भी पार्टिकल 3 के लिए होगा 2 की पावर 3 करते थे। एंड नंबर ऑफ, सॉरी n+1 था ये वाला, माइक्रो स्टेट के लिए ये 2 की पावर n था। और एक चीज नोट पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे, जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगा वो इक्वल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, मतलब माइक्रो स्टेट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। इसका नंबर कभी भी छोटा नहीं होगा इसकी अपेक्षा। यहाँ पर देख पा रहे थे आप लोगों ने, पहले में भी देखा, दूसरे में भी देखा, तीसरे में भी देखा एंड 4th में भी, और इसी प्रकार n में भी देखा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट। वो जो हमारा टॉपिक होगा कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तब वो समझ में आएगा।